हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आपको हेलो फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अगर आपके में 10th के मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है, जैसे नाम से संबंधित, पिताजी के नाम से संबंधित, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है साथियों कि आप जो है एफिडेविट बनवा लें। क्या कर लें आप? एफिडेविट बनवा लें और उसके माध्यम से जो है आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, 10th के मार्कशीट का आप जो है एफिडेविट बनवा लें, एफिडेविट। ठीक है, उसी तरह से अगर 12th का मार्कशीट, 12th के मार्कशीट में जो है अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, जैसे नाम में है या पिताजी के नाम में है, तो इसका भी वही एक सॉल्यूशन है कि आप जो है एफिडेविट बनवा लें। ठीक है साथियों, तो एफिडेविट बनवा कर आप इस जो एरर है इससे जो है निजात पा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप 10th के मार्कशीट को सुधरवाना है, ठीक है ना, तो ये चैलेंज वाली बात हो जाती है और हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम इसको जो है सुधरवाएं। ठीक है, या अगर मान लो 10th के मार्कशीट में सरनेम नहीं है, ठीक है, बाकी सब में सरनेम है, तो देखिए अगर हम बाकी सबको सुधारने जाएं तो ये तो और लंबा चैलेंज हो जाएगा। तो इससे ये है कि आप जो है 10th के मार्कशीट का एफिडेविट बनवा लें। उसी तरह से आपको 12th के मार्कशीट के लिए भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, 12th के मार्कशीट का भी आप एफिडेविट बनवा सकते हैं अगर कुछ एरर है तो इससे आपका काम चल जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र, कई साथियों का कमेंट आता है कि जाति प्रमाण पत्र में कुछ एरर है। तो देखिए, अगर आपके पास समय है तो आप जाति प्रमाण पत्र नया बनवा सकते हैं। ठीक है, या इसका भी वही सॉल्यूशन है कि आप जो है एफिडेविट बनवा के चलें। और एक चीज़, वहाँ के आपके जो नज़दीकी जो भी है, ठीक है ना, आपका जो तहसील है, वहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी थोड़ा सा आप जो है चर्चा कर लें कि इस पर क्या किया जाए, क्या किया जाए, ये है। उसी तरह से निवासी प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र का भी आप जो है एफिडेविट बनवा लें अगर कुछ एरर है तो। नहीं तो निवासी प्रमाण पत्र बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप बनाना चाहें तो नया निवासी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। और अगर कुछ छोटा मोटा एरर है तो आप जो है एफिडेविट बनवाकर आप अपना काम चला सकते हैं वर्तमान के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। रोजगार पंजीयन का दिन समाप्त हो गया है। ये एरर जो है बहुत सारे कैंडिडेट का जो है कमेंट आया था कि रोजगार पंजीयन में एरर है, दिन समाप्त हो गया है, या ये कहें कि रिजल्ट के बाद जो है रोजगार पंजीयन ऑल ओवर है, यही है कि रोजगार पंजीयन नहीं है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है। या कई साथियों का मार्कशीट ऐड नहीं है, कई साथियों का रोजगार पंजीयन में मार्कशीट क्या नहीं है, ऐड नहीं है, तो क्या किया जाए? तो देखिए, एक समय की बात है, ठीक है फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट का जो है रोजगार पंजीयन के कारण उसको जो है निकाल दिया गया था। तो हाई कोर्ट में हो गया था केस, और केस का निष्कर्ष ये निकल कर आया, हाई कोर्ट से आदेश ये निकल कर आया कि आपका जो रोजगार पंजीयन है ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हाई कोर्ट से क्या निकल कर आया कि रोजगार पंजीयन जो है आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर रोजगार पंजीयन नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। उसके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो सर्टिफिकेट चाहिए, वो होने चाहिए। जैसे टीईटी के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या चाहिए? अगर एक शिक्षक के लिए क्या चाहिए? सहायक ग्रेजुएशन। एक शिक्षक के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, आपका डीएड या बीएड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? टीईटी पास होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आपका रोजगार पंजीयन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कुछ इस तरह का जो है हाई कोर्ट का आदेश आया था। तो आप जो है निश्चिंत रहें, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसी तरह आगे देखते हैं बैंक अकाउंट त्रुटि। ठीक है, बैंक अकाउंट का त्रुटि भी कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है। देखिए, आप जो है एक बैंक अकाउंट में अगर त्रुटि है तो आप सिंपल सा एक किसी दूसरे बैंक में खाता खुलवा लीजिए नया, इससे आप जो है। और एक चीज़ और है, क्योंकि देखिए आपका अब सैलरी अकाउंट खुलेगा, ठीक है साथियों, क्योंकि आपका जॉब लग रहा है, उसमें आपका सैलरी आएगा तो आपका क्या होगा? वो सैलरी अकाउंट होगा। तो
या तो आप एक सैलरी अकाउंट खुलवा लीजिए अलग से, या तो फिर आप अगर कोई अपना पुराना बैंक अकाउंट है उसी को देना चाहते हैं और उसमें अगर कुछ त्रुटि है तो आप जल्द से जल्द वहाँ संपर्क करें बैंक में और जो त्रुटि है उसको सुधरवा लें। तो इस तरह से जो है आप अपना बैंक अकाउंट का जो त्रुटि है उसको जो है सुधरवा सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। आगे देखिए फ्रेंड्स, क्या अपात्र कैंडिडेट जो है काउंसलिंग प्रोसेस में बाहर हो जाएंगे? तो देखिए, अपात्र कैंडिडेट भी अपना काउंसलिंग भर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट देखिए, जब फॉर्म भरे थे एग्ज़ाम फॉर्म तो वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कराया गया था। लेकिन अगर काउंसलिंग प्रोसेस में अगर मार्कशीट वगैरह अपलोड करवाया जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि वो काउंसलिंग प्रोसेस में बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास मार्कशीट तो होगा नहीं कि जो उसको अपलोड कर पाएंगे। तो अगर मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, ठीक है ना, अगर आपका काउंसलिंग प्रोसेस में मार्कशीट डीएड बीएड टीईटी इनका मार्कशीट अपलोड करने बोला जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि जो अपात्र कैंडिडेट हैं जिनके पास डीएड बीएड नहीं है, टीईटी नहीं, वो ईजिली बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से, वो ईजिली बाहर हो जाएंगे। और वो ईजिली बाहर हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो कैंडिडेट जिनके पास जो पात्र हैं वही जो है आगे काउंसलिंग का प्रोसेस कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से वो बाहर हो सकते हैं। और अगर वहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है तो उनका भी काउंसलिंग हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। समझ रहे साथियों, कहाँ पर बाहर होंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह आगे देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट भी कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए, मैरिज सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट है, लेकिन आपकी योग्यता से संबंधित कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आपका योग्यता क्या होना चाहिए? स्नातक, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड बीएड, ठीक है, टीटी, ये है आपका योग्यता। मैरिज सर्टिफिकेट सिर्फ एक आपकी स्थिति को दर्शाता है, वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है कि आप मैरिज हैं या नहीं हैं, और कोई मैटर नहीं करता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, है भी तो कोई इशू नहीं होगा और नहीं है तो भी कोई इशू नहीं होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप बनवा भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरह का जानकारी। उसी तरह आगे देखिए क्या है, कितने गुना को बुलाया जाएगा, कितने गुना को बुलाया जाएगा। तो देखिए, अब तक की जो जानकारी मिल रही है इससे यही पता चल रहा है कि एक पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। एक पद के लिए एक 1:1 का जो है रेशियो बनाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक पद के लिए एक कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, तो जितना पोस्ट है उतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और आगे अंतिम में जो है मैं इसमें समाप्त करूंगा कि आप जो है काउंसलिंग का जो नोटिस आया था, ठीक है, उसमें साफ मेंशन था कि चिप्स द्वारा एसएमएस के माध्यम से आपको काउंसलिंग की सूचना मिलेगी। तो आप जो है देखिए, अगर काउंसलिंग की सूचना आती है नहीं आती ये अलग बात है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होगा पूरा। आपके पास सूचना आती है नहीं आती है वो अलग बात है, आपको एक्टिव रहना है। 14 तारीख से आपका क्या हो रहा है, 14 तारीख मीन्स कल से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई से। देखिए फ्रेंड्स, 14 जुलाई से आपका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी साथी जो है अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें, और डॉक्यूमेंट में अगर कुछ एरर है तो उसके लिए एफिडेविट बनवा के रखें ताकि आपको कोई इशू ना हो। 14 जुलाई से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया कर पाएंगे। शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है आपका 7 दिन तक का समय दिया जा रहा है। 7 दिन तक का समय दिया जा रहा है किसके लिए? आपको काउंसलिंग प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक लास्ट जानकारी छूट रहा है साथियों, आधार कार्ड में मिस्टेक। कई साथियों का कहाँ मिस्टेक हो जाता है? आधार कार्ड में। आधार कार्ड में अगर मिस्टेक है, आपका त्रुटि है, ठीक है ना, आधार कार्ड में क्या है आपका त्रुटि है, तो आप इसको भी जो है आधार सेंटर में जाइए, अपने नज़दीकी आधार सेंटर में, और इसको जल्द से जल्द सुधरवा लीजिए, ठीक है। आपका आधार कार्ड जो है बहुत जल्द से जल्द जो है अपडेट हो जाएगा।
आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो हो ही जाएगा आपका आधार कार्ड, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस अभी 7 दिन तक चलेगा। 14 तारीख से स्टार्ट होगा, 21 तारीख तक चलेगा। तो आपका 1 सप्ताह में आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। फिर आप खुद से ही अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जो है आधार कार्ड में अगर कुछ त्रुटि है नाम वगैरह में, तो ये सब जो है आप जल्द से जल्द जो है सुधरवा लीजिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें फ्रेंड्स। अगर कोई जानकारी छूट गई होगी तो उसे भी कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उसको जो है आपको कवर करने का प्रयास करूंगा। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।